everyone, I welcome you in Mentor Food 247। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का क्लरिकल एग्जाम के लिए जो सीपीटी टेस्ट होने जा रहा है 19 तारीख को। इसकी ऑलरेडी 2 शिफ्ट हो चुकी हैं। तो जो पिछली 2 शिफ्ट में एक्सेल का जो उन्होंने स्प्रेडशीट पूछा है उसमें बेसिकली सम का फॉर्मूला, सब्ट्रैक्शन का और परसेंटेज का, यही 3 फॉर्मूला मोस्टली यूज हुए हैं उसमें, और बहुत ही बेसिक और इजी टेस्ट रहा है अब तक। तो मान के चलिए नेक्स्ट शिफ्ट में भी ये वैसा ही उसी लेवल का रहने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है क्वेश्चन पेपर में, वो आपको पहली कंडीशन देगा कि जो आपने स्प्रेडशीट बनानी है वो बनानी है सेल नंबर 11 से शुरू करनी है। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट बार वो आपको 12 बोल दे या 10 बोल दे, बट ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको वो कहां से बोल रहा है, तो आपको वहीं से शुरू करनी है। जैसे लास्ट जो 5 तारीख को एग्जाम हुआ है उसमें जो स्प्रेडशीट थी वो मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो सबसे पहले था यहाँ पे हेडिंग नेम, ठीक है, उसके बाद थी सैलरी, उसके बाद था हमारा इनकम टैक्स, उसके बाद थी नेट होम टेक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने सेल के साइज को एडजस्ट कर लेना है। वो आपको पता चल जाएगा जो गिवन आपका क्वेश्चन पेपर होगा उस पे लगभग साइज कैसा है उस हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं नेम लिखने जा रहा हूँ और जो सैलरी लिखने जा रहा हूँ वो थोड़ी डिफर कर सकती है जो वहां पे गिवन थी, बट जो फॉर्मूला और पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नेम लिख लेते हैं। जैसे पहला नाम था शायद वहां पे मोहन, ठीक है, मोहन के बाद राम, सतीश, फिर रवि मान लेते हैं, उसके बाद पवन, लास्ट में मुझे अच्छे से ध्यान है वो था शायद परम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इनकी सैलरी, तो सैलरी यहाँ पे इनकी कुछ ही लिख देता हूं मैं, लगभग इतनी ही वहां पे थी। ठीक है, ये सैलरी थी। अब वहां पे गिवन था कि इनकम टैक्स मोहन के लिए कितना था, राम के लिए इनकम टैक्स कितना है, सतीश के लिए कितना है, रवि के लिए कितना, पवन के लिए कितना और परम के लिए कितना। ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 कैंडिडेट्स ले लिए, बट वहां पे जो थे वो 5 थे। ठीक है, तो इसको अब हम क्लियर कर देते हैं। और देखिए वहां पे इन सबके लिए इनकम टैक्स का रेट सेम नहीं था। वहां पे कुछ इस तरह से था कि शुरू वाले 2 कैंडिडेट्स के लिए 15%, फिर आगे वाले एक के लिए 20% था, आगे वाले सतीश के लिए 20 था, पवन के लिए भी 20 था, और बीच में एक रवि के लिए उन्होंने अलग दे दिया। ठीक है, तो देखिए ड्रैग करके तो आप इसको नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हैं कि मोहन और राम के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मोहन के लिए था 15% मान लेते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, 15 इंटू क्या हो जाएगा, मोहन की सैलरी डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो मोहन के लिए हो गया, और मोहन के लिए और राम के लिए सेम था, तो इसको हमने क्या कर दिया, सॉरी, मोहन के लिए और राम के लिए सेम था, तो हमने मोहन और राम के लिए इसको यहां तक ड्रैग कर दिया, तो मोहन और ये राम के लिए हो गया। अब सतीश के लिए ये था मान लीजिए 20%, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 20% इंटू जो सैलरी है सतीश की डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे आ गया सतीश के लिए। नेक्स्ट आता है रवि के लिए। अब रवि के लिए मान लीजिए 25% था, तो इक्वल टू 25 इंटू रवि की सैलरी डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये रवि के लिए आ गया। और नेक्स्ट था सतीश के लिए और पवन के लिए सेम था, तो सतीश के लिए मैंने क्या लिया था 20, तो पवन के लिए भी क्या लूंगा मैं 20, तो 20 इक्वल टू 20 इंटू पवन की सैलरी डिवाइड बाय
100, ठीक है। तो ये इन सभी की सैलरी पे जो इनकम टैक्स था वो आ गया हमारे पास। तो अब जो सैलरी उसको मिलेगी वो क्या होगी, वो होगी उसकी टोटल सैलरी में से माइनस जो इनकम टैक्स हो जाएगा वो इसकी होगी नेट होम टैक्स सैलरी। तो हमें करना क्या है, इस सेल में से ये माइनस करनी है। तो इक्वल टू इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, माइनस इनकम टैक्स, एंटर। तो ये आ गई नेट होम टैक्स। तो इसको पूरी को ड्रैग कर लेंगे हम यहां से। तो ये क्या आ जाएगा, इन सब की फाइनल सैलरी आ जाएगी। उसके बाद इन्होंने हमें बोला था कि नीचे एक अलग से कॉलम बनाइए, रो बनाइए, जिसमें आप इन सब का टोटल दे सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देना है टोटल। तो टोटल के लिए अलग से हमने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया टोटल। उसके बाद हमें क्या करना है, सम का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे हमने कर दिया ऑटो सम, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया ऑटो सम, सॉरी, ऑटो सम। और सेम वैसे आप इसको यहां से सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ड्रैग करके। मैं ऐसे कर रहा हूं, यहां पे कर दिया ऑटो सम, ठीक है। उसके बाद उसने हमें बोला था कि डेसिमल पॉइंट्स कि जो इनकम टैक्स है वो आपने इतने डेसिमल पॉइंट्स तक लिखना है। हो सकता है कंडीशन इसमें दी हो कि नेट होम टैक्स इतने डेसिमल पॉइंट तक लिखनी है। मान लीजिए यहाँ पे हमें दिया था उसने कि इसमें कोई डेसिमल पॉइंट आपने नहीं लिखना, या इनकम टैक्स ये दिया हुआ था कि 2 डेसिमल पॉइंट तक लिखना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहां से देखिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 डेसिमल पॉइंट तक, यहां से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और नेट होम टैक्स के लिए उसने हमें बोला था कि कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो यहां से हम डेसिमल पॉइंट इसके हमने खत्म कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें बोलता है कि जो नेम और सैलरी वाली जो दोनों कॉलम्स हैं उसको हमने करना है लेफ्ट अलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है अलाइनमेंट का, लेफ्ट करना है या राइट करना है। तो यहां से आप कर सकते हैं लेफ्ट और यहां से राइट। तो वहां पे हमें लेफ्ट बोला गया था, तो यहां से हमने कर दिया लेफ्ट, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपको गिवन स्प्रेडशीट है उसमें अगर ये सब आपके बोल्ड में थे तो यहां से आप इसको बोल्ड में कर सकते हैं, ओके। तो गाइस इसी तरह से एग्जाम आपका आया था एक्सेल का, और नेक्स्ट शिफ्ट में भी यही 3 फॉर्मूला मेनली रहने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा एक फॉर्मूला एब्सोल्यूट डिफरेंस का, उसको भी आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और पहले भी कुछ यूट्यूब चैनल लें, और जो आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ग्रुप एक्सेट्रा बने हुए हैं उसमें भी स्टूडेंट्स ने बहुत सी पीडीएफ शेयर की है। एक पीडीएफ में मोस्टली 10-15 स्प्रेडशीट्स हैं, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो वहां पे आपकी स्प्रेडशीट 7 से 8 मिनट में आराम से बन के तैयार हो जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए।